नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर 12 हल करेंगे। दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के और 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, 5 जून 1982 को, 19 जून 1982 को। तो इसका राइट आंसर 12 जुलाई 1982 को होगा। अगला क्वेश्चन, चने की उकटा रोगरोधी किस्म है? दाऊद येलो, अवरोधी, BG 209, पूसा सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर अवरोधी होगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है? धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का। तो इसका राइट आंसर धान होगा। अगला क्वेश्चन, धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल स्टैम F34 खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? 3 से 5 दिन बाद, 6 से 8 दिन बाद, 9 से 12 दिन बाद, 30 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर 6 से 8 दिन बाद होगा। अगला क्वेश्चन, सरसों की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? 45 इंटू 20 सेमी, 60 इंटू 30 सेमी, 90 इंटू 30 सेमी, 105 इंटू 30 सेमी। तो इसका राइट आंसर 45 इंटू 20 सेमी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप पोषक तत्व रोग एवं कीटों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर पोटास होगा। अगला क्वेश्चन, नर्सरी से तैयार रोपित धान में नाइट्रोजन प्रयोग का अनुपात होता है 50% रोपाई के किल्ले निकलते समय पूर्व 50% बाले निकलने की आरंभिक अवस्था पर, शून्य रोपाई के पूर्व 50% किल्ले निकलते समय, या 50% बाले निकलने की आरंभिक अवस्था पर। सी 25% रोपाई के पूर्व, 50% किल्ले निकलते समय, 25% बाले निकलने की आरंभिक अवस्था पर। डी 50% रोपाई के पूर्व, 25% किल्ले निकलते समय और 25% बाले निकलने की आरंभिक अवस्था पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, आलू में विपलापन किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? उच्च उपज, गुणवत्ता बीजकंद, उच्च मंड मात्रा, उच्च प्रोटीन मात्रा। तो इसका राइट आंसर गुणवत्ता बीजकंद होगा। अगला क्वेश्चन,
कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। निचली पत्तियों पर, बीच की पत्तियों पर, शीर्षस्थ पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो इसका राइट आंसर शीर्षस्थ पत्तियों पर होगा। अगला क्वेश्चन, सीड प्लॉट टेक्निक, जिसे वायरस रहित बीज व जिसके जनक डॉक्टर पुष्कर नाथ किस फसल से संबंधित है? चावल, कपास, अरहर, आलू। तो इसका राइट आंसर आलू होगा। अगला क्वेश्चन, एजोटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस रूप में करता है? सहजीवी, असहजीवी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर असहजीवी होगा। अगला क्वेश्चन, बरका एक उन्नत प्रजाति है। उड़द की, मूंग की, चावल की, अलसी की। तो इसका राइट आंसर उड़द की होगा। अगला क्वेश्चन, ओरोबंकी सोलेनेसी कुल का परजीवी खरपतवार है। पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक व अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध तना परजीवी। तो इसका राइट आंसर पूर्ण जड़ परजीवी होगा। अगला क्वेश्चन, चने में सिंचाई की संतुति की जाती है। प्रारंभिक पुष्पावस्था तथा फली पकते समय, पुष्प आने से पूर्व व फलियां बनते समय, पूर्ण पुष्पावस्था तथा परिपक्व अवस्था पर, प्रारंभिक पुष्पावस्था तथा फली बनते समय। तो इसका राइट आंसर पुष्प आने से पूर्व व फलियां बनते समय होगा। अगला क्वेश्चन, भूमि के किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक होती है? 6.5 पीएच पर, 5.2 पीएच पर, 7.2 पीएच पर, 8.2 पीएच पर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 6.5 पर फास्फोरस के H2PO4 की उपलब्धता होगी। अगला क्वेश्चन, होलोट्रेकिया कॉन्सिगुनिया सफेद लट किस फसल का प्रमुख कीट है जो जड़ों को खाता है? धान का, चने का, सरसों का, मूंगफली का। तो इसका राइट आंसर मूंगफली होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लूक्लोरेलिन नामक खरपतवारनाशी का प्रयोग मुख्यतः दलहनी फसलों में का प्रयोग करते हैं। बुआई के पूर्व, बुआई के तुरंत बाद, अंकुरण के बाद, बुआई के 30 से 35 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर बुआई के पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। मक्का गेहूँ फसल पद्धति में गेहूँ बोने के लिए, धान गेहूँ फसल पद्धति में गेहूँ बोने के लिए, धान गेहूँ फसल पद्धति में धान बोने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर धान गेहूँ फसल पद्धति में धान बोने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंधी गुड़ा एक संतुलित पद्धति है। बाजरा के लिए, सरसों के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। तो इसका राइट आंसर गन्ना के लिए होगा। अगला क्वेश्चन, TZ टेट्राजोलियम परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बीज का अंकुरण, बीज की आनुवांशिक शुद्धता, बीज की जीवन क्षमता, बीजों की भौतिक शुद्धता। तो इसका राइट आंसर बीज की जीवन क्षमता होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? केला, आम, अंगूर, अमरूद। तो इसका राइट आंसर केला होगा।
अगला क्वेश्चन, अंगूर लता किस फसल की किस्म है? बैंगन, अंगूर, मिर्च, टमाटर। तो इसका राइट आंसर टमाटर होगा। अगला क्वेश्चन, जब ठंडी सतह पर नमी का संघनन छोटी बूंदों के रूप में होता है तो क्या कहलाता है? ओस, ओला, बर्फ, कोहरा। तो इसका राइट आंसर ओस होगा। अगला क्वेश्चन, एरोइंग से क्या तात्पर्य है? दान में बाली निकलना, केले में फूल बनना, गन्ने में फूल निकलना, प्याज में फूल निकलना। तो इसका राइट आंसर गन्ने में फूल निकलना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फलों का गिरना कम करता है? जिबरेलिक एसिड, काइनेटिन, इथाइलिन, ऑक्जिन। तो इसका राइट आंसर जिबरेलिक एसिड होगा। अगला क्वेश्चन, आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं? आलू पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छा उगता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की गुणवत्ता अच्छी होती है। या पर्वतीय क्षेत्रों में आलू पूरे साल उगता है। या आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता होगा। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेट बेयरिंग किस फसल की मुख्य समस्या है? नींबू, अमरूद, पपीता, आम। तो इसका राइट आंसर आम होगा। अगला क्वेश्चन, पुसद दीपाली अगेती किस्म है? पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, गांठ गोभी की, मूली की। तो इसका राइट आंसर फूल गोभी का होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ईसू का कुल फल उत्पादन में हिस्सा है? 7%, 15%, 10%, 12%। तो इसका राइट आंसर 10% होगा। अगला क्वेश्चन, फल वृक्षों में अकार्बनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग करने का उपयुक्त समय है? नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, मई, जून, फरवरी, मार्च। तो इसका राइट आंसर फरवरी मार्च होगा। अगला क्वेश्चन, केला के पनामा विल्ट रोग की रोकथाम की जाती है? मर्द में चूने का छिड़काव करके, जिंक का छिड़काव करके, सल्फर का छिड़काव करके, कॉपर कवकनाशी का छिड़काव करके। तो इसका राइट आंसर मृदा में चूने का छिड़काव करके। अगला क्वेश्चन, मिर्च में लाल रंग का कारण है? कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन के कारण, दोनों, या एंथोसायनिन के कारण। तो इसका राइट आंसर कैप्सिसिन के कारण होगा। अगला क्वेश्चन, हजारा की बीज दर है? 102 kg पर हेक्टेयर, 2 से 5 kg पर हेक्टेयर, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर, 10 kg पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 1 से 2 kg पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, आम में परागण मुख्यतः किस कीट के द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, डिप्टेरस मक्खी द्वारा, सफेद मक्खी द्वारा। तो इसका राइट आंसर घरेलू मक्खी द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, प्याज की बीज दर है? 5 से 6 kg पर हेक्टेयर, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, 16 से 20 kg पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर 8 से 10 kg पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन, सिट्रस फलों में पत्ती मोड़क रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर बोरोन होगा।
अगला क्वेश्चन, अंगूर में पार्सलन की व्यापारिक विधि है। दृढ़ काष्ठलम, मृदु काष्ठलम, लेयरिंग, बी द्वारा। तो इसका राइट आंसर दृढ़ काष्ठलम होगा। अगला क्वेश्चन, मोटोगिंग प्रक्रिया किस फल वृक्ष में की जाती है? पपीता, आम, सेब, केला। तो इसका राइट आंसर केला होगा। अगला क्वेश्चन, अमरूद की इलाहाबादी से पैदा की अम्बेबार फसल पर यूरिया की कितनी मात्रा का स्प्रे किया जाता है? 5 से 6%, 7 से 8%, 10 से 11%, 12 से 14%। तो इसका राइट आंसर 10 से 11% होगा। अगला क्वेश्चन, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम है? KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चीनी, नमक, सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर सोडियम बेंजोएट होगा। अगला क्वेश्चन, गाय की विदेशी नस्लों में सबसे अधिक गर्मी सहनशील नस्ल कौन सी है? जर्सी, ब्राउन स्विच, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर। तो इसका राइट आंसर ब्राउन स्विच होगा। अगला क्वेश्चन, गाय की विदेशी नस्लों में किसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? गर्सेनी, ब्राउन स्विच, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो इसका राइट आंसर जर्सी होगा। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केसिन, केरिकाजेनिन, केरोटिन, जेंटोपिल। तो इसका राइट आंसर केरोटिन होगा। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, खरगोश से, ऊंट से, बकरी से। तो इसका राइट आंसर बकरी होगा। अगला क्वेश्चन, ईश्व में प्रथम काय की विधि से उत्पन्न क्लोन भेड़ का नाम है? डोली, नोली, गरिमा, सोली। तो इसका राइट आंसर डोली होगा। अगला क्वेश्चन, मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? लंगड़ी, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, खुरपका, मुंहपका। तो इसका राइट आंसर रिंडरपेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में होने वाली मवेशी बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स, पशु प्लेग, थनैला, लंगड़ी। तो इसका राइट आंसर एंथ्रेक्स होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंस का कितना प्रतिशत योगदान है? 45%, 52%, 50%, 60%। तो इसका राइट आंसर 52% होगा। अगला क्वेश्चन, दुग्ध स्त्राव मिल्क सिकेरेशन का प्रारंभ कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपियोसिस, प्रोलैक्टोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर लैक्टोजेनेसिस होगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कौन सी है? मेरिनो, चोकला, सोनाड़ी, लोई। तो इसका राइट आंसर सोनाड़ी होगा। अगला क्वेश्चन, ईश्व की 80% ऊन का उत्पादन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होता है? मेरिनो से, जैसलमेरी से, चोकला से, मारवाड़ी से। तो इसका राइट आंसर मेरिनो होगा। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है? खनिजों का, विटामिनों का, प्रोटीन का, वसा का। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन का होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छी गुणवत्ता का दही जमाने के लिए दूध
दूध का तापमान होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला क्वेश्चन, खली खुली पशुशाला में भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 80 से 100 वर्ग फीट, 100 से 125 वर्ग फीट, 125 से 150 वर्ग फीट, 150 से 175 वर्ग फीट। तो इसका राइट आंसर 100 से 125 वर्ग फीट होगा। अगला क्वेश्चन, बकरी की नस्ल जो सबसे सुंदर व सिटी गोट के नाम से जानी जाती है? जमनापारी, बारबरी, सिरोही, जकराना। तो इसका राइट आंसर बारबरी होगा। अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व दूध निकालने के कितने समय बाद ज्ञात करते हैं? आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। तो इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर 1 घंटे बाद होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड 1965 कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात, हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा, जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आनंद गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन, गाय के घी का रिचर्स माइसल मान कितना होता है? 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28। तो इसका राइट आंसर 26 से 28 होगा। अगला क्वेश्चन, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7, 6.8, 7.2। तो इसका राइट आंसर 6.8 होगा। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस में गर्भधारण का परीक्षण गर्भित होने के कितने दिन बाद करते हैं? 60 से 90 दिन बाद, 90 से 120 दिन बाद, 30 से 60 दिन बाद, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 60 से 90 दिन बाद होगा। तो दोस्तों, आज अपन ने कृषि प्रवेश भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर 12 हल कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।